हेलो फ्रेंड्स, आज हम अर्जुना के करंट अफेयर्स की सीरीज़ का पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले अर्जुना के करंट अफेयर के 2 पार्ट आ चुके हैं। जिन लोगों ने भी उसे नहीं देखा होगा वो लोग जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन आंसर के जो फॉर्म हैं वो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ऑप्शंस के साथ होंगे, क्योंकि उनके साथ एडिशनल टॉपिक्स और उसके करंट अफेयर हैं, और कुछ जो होंगे जो डायरेक्ट, जैसे मैं बनाती हूँ डायरेक्ट आंसर के साथ, वैसे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसे एक बार देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? बालोद में स्थित है। अब देख लीजिए, ऑप्शंस में भी देख सकते हैं। बिलासपुर में क्या है? तो छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? पिंक स्टेडियम। ठीक है, तो बिलासपुर में क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला पिंक स्टेडियम है, जो कहाँ है? बिलासा गर्ल्स कॉलेज में है। ठीक है, रायपुर में क्या है? तो प्रदेश का पहला यहाँ पे आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुलेगा। ठीक है, क्या खुलेगा? आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यहाँ पे खोले जाने की प्रस्तावना है, मतलब प्रस्तावित है ये। और देश का दूसरा योग और प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान भी खुलेगा रायपुर में ही, वो भी अभी प्रस्तावित है, अभी खुला नहीं है। ठीक है, और बस्तर में क्या है? तो बस्तर में क्या है? मानव निर्मित सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिवलिंग है। ठीक है, वो कैसा है? मानव निर्मित है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा शिवलिंग तो हमने देख लिया क्या क्या है। बिलासपुर में क्या है बिलासपुर में क्या है? पिंक स्टेडियम है। ठीक है, उसी के उस पे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में पिंक पुलिस थाना भी खोला जा रहा है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। तो उसी प्रकार बिलासपुर में बिलासा गर्ल्स कॉलेज में पिंक स्टेडियम है। रायपुर में क्या है? तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोले जाने की तैयारी है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा वहाँ पे योग और प्राकृतिक चिकित्सा का देश का दूसरा संस्थान प्रस्तावित है बनना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बालोद में हमने देख लिया, प्रदेश का खुला संग्रहालय है। और बस्तर में मानव निर्मित सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा, ठीक है, शिवलिंग है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मेचका पर्वत, है ना? मेचका पर्वत ये किस जिले में स्थित है? जो थोड़े अलग टाइप के नाम होते हैं ना, वो छत्तीसगढ़ में हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये मेचका पर्वत कहाँ स्थित है? धमतरी जिले में है ये। ठीक है, और हम इसी के साथ देख लेंगे नारायणपुर में कौन सा है? तो वहाँ पे है उपाल पहाड़ी। ठीक है, और है तड़गेरमेटा। तड़गेरमेटा, इसको ध्यान रखिएगा। ये थोड़े अलग अलग नाम के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। महासमुंद में कौन सा है? महासमुंद के सिरपुर में करबा और करबीन है। करबा और करबीन पहाड़ी, क्योंकि अलग नाम है तो उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मेचका पर्वत कहाँ है? धमतरी में है। और नारायणपुर में उपाल पहाड़ी और तड़गेरमेटा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। और महासमुंद में करबा और करबीन की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सिल्ली शक्ति घाट। ठीक है, सिल्ली शक्ति घाट ये किस जिले में स्थित है? कहाँ स्थित है? दुर्ग में। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी संगम बन रहा है। कौन कौन सी नदियों का है? तो शिवनाथ का है। ठीक है, शिवनाथ नदी है। और कौन सी नदी है यहाँ पे? आमनेर नदी है, और है नीलकंठ। ठीक है, आमनेर और नीलकंठ, इन तीनों का क्या है? यहाँ पे संगम हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा है राजिम में है महानदी पैरी और सोंढूर का। अब ये दुर्ग में बन रहा है शिवनाथ, आमनेर और नीलकंठ का। बाकी वहाँ पे भी है शिवरी नारायण में और चंद्रहासनी में, लेकिन मैं आपको यहाँ का बता रही हूँ। ठीक है, और बीजापुर में क्या मिला है? बीजापुर में हमको ये देखना है कि बीजापुर में एक नदी अभी हाल ही में चर्चा में रही है, मरी नदी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? बीजापुर में है। ठीक है, और वहीं हम देख लेंगे कुकुर नदी, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि बहुत अलग नाम है ये। कुकुर नदी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ये कौन से जिले में है? नारायणपुर में है। ठीक है, और बस्तर में चोंडी घाट सबको पता है। चोंडी घाट में भी संगम मिला है। किसका किसका है वहाँ पे? इंद्रावती का, नारंगी का और आंजर नाला का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। बीजापुर में मरी नदी है। दुर्ग में हमको संगम मिला है शिवनाथ, आमनेर और नीलकंठ नदी का। ठीक है, सॉरी मैं नीलकंठ बोल रही हूँ ना, नंदकंठी नदी का। ठीक है, और नारायणपुर में कुकुर नदी है जो चर्चा में है। और बस्तर में चोंडी घाट है, वहाँ पे भी 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी हैं वो? इंद्रावती, नारंगी और आंजर नाला। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चांग देवी मंदिर कौन से जिले में स्थित है? मनेंद्रगढ़ में। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। मनेंद्रगढ़ के पास है ये चांग देवी मंदिर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन सा है? भीमा मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, बिलासपुर में कौन सा है? भीमा मंदिर है। बेमेतरा के देवर बीजा में, ठीक है, बेमेतरा के देवर बीजा में क्या है? सीता देवी का मंदिर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, सीता देवी का मंदिर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये सीता देवी का मंदिर कहाँ है?
बेमेतरा के देवर बीजा में है। और कबीर धाम में कौन सा है? बम्हनडई। बम्हनडई ये मंदिर कहाँ पे है? कबीर धाम में है। ठीक है, बम्हनडई देवी का मंदिर है। ठीक है, तो हमने देखा कबीर धाम में बम्हनडई देवी का मंदिर है, बेमेतरा में सीता देवी का मंदिर है देवर बीजा में, और बिलासपुर में भीमा मंदिर है। चांग देवी का मंदिर मनेंद्रगढ़ में है, मनेंद्रगढ़ जिले के पास, और मतलब मनेंद्रगढ़ के पास है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। ठीक है, तो आप आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज ऑकलिफ बटरफ्लाई हाल ही में प्रदेश में कहाँ देखी गई है? तो कहाँ देखी गई है? भोरमदेव अभ्यारण्य कबीरधाम में देखी गई है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रीय तितली है हमारी, नेशनल बटरफ्लाई भी बोलते हैं इसको, ऑरेंज ऑकलिफ बटरफ्लाई को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है क्योंकि ये हमारे प्रदेश में भोरमदेव में देखी गई है। इंपॉर्टेंट एक ये भी आप याद रखिएगा, अचानकमार औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व, यहाँ पे देखा गया है हिमालयन यूरेशियन ग्रिफॉन, ये गिद्ध होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ये देखा गया है। ठीक है, और कांगेर घाटी बस्तर में क्या देखा गया? नारंगी रंग का चमगादड़। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, नारंगी रंग का था वो। और पंडरिया कबीर धाम में मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मोल्टेड वुड उल्लू मिला है, जिसका कलर जो होता है वो पेड़ के समान होता है। ठीक है, पेड़ के जो छाल होते हैं उसके जैसा होता है। ठीक है, आउल जो होता है। तो हमने देख लिया, कांगेर घाटी बस्तर में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है, पंडरिया कबीर धाम में क्या मिला है? मोल्टेड वुड आउल यानी कि उल्लू मिला है। औरापानी, हाँ, औरापानी अचानकमार टाइगर रिजर्व में आपको हिमालयन और यूरेशियन ग्रिफॉन यानी गिद्ध मिला है। और ऑरेंज ऑकलिफ बटरफ्लाई, जिसको हम नेशनल बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं, वो हमको देखने मिली है भोरमदेव अभ्यारण्य कबीर धाम में। ठीक है, तो इससे हमने 4 क्वेश्चंस को एक में कवर किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा अलग से ऑप्शन के फॉर्म में बनाया था। ठीक है, आई होप अगर आप लोग को ऐसा अच्छा लगता है तो फिर मैं ऐसे ही लेके आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में पहला आईटी पार्क कहाँ बनाया गया था? दुर्ग में बनाया गया था, तो ये इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्प विज्ञान केंद्र बनना किस जिले में प्रस्तावित है? अभी बना नहीं है, बनेगा। तो हमको सबको पता है कि प्रदेश का नागलोक क्या है? तपकरा, तो यहीं पे बनाया जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। प्रदेश में वीणा वादन करते हुए नारद जी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? खालेपारा, जिला बस्तर से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में तातापानी संक्रांति पर्व 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 14 से 16 जनवरी 2024 को किया गया था। 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है। कहाँ होता है? तातापानी का जो परिसर है वहाँ पे हुआ था ये महोत्सव। और इसमें किन लोगों ने परफॉर्म किया था? तो जो इंडियाज गॉट टैलेंट के 10th सीजन के जो विजेता हैं, नारायणपुर के मलखम की जो टीम है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट के 10th सीजन के जो विनर हैं वो किस जिले के हैं? तो वो नारायणपुर जिले के हैं, मलखम के हैं, वो उनकी टीम है। ठीक है, अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को आयोजन किया गया था? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा था वो किस तिथि को किया गया था। बहुत लोगों को इतना जनरली ध्यान नहीं रहता, लेकिन इंपॉर्टेंट था ये। तो 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारे प्रदेश में भी क्या किया गया था? इसको पूरी भव्य तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामोत्सव के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था? सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरमदेव महोत्सव 2024 किस क्रम का महोत्सव है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे कभी कभी रायगढ़ महोत्सव को पूछ लेता है। ठीक है, भोरमदेव महोत्सव को पूछ लेता है। तो ये कौन से क्रम का है? 28वें क्रम का। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अभी 2024 चल रहा है ना, तो 24 मतलब 24 को याद करिए आप। 24 है ना, तो 24 में 4 दूनी 8 करके आप 28वां क्रम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 6 से 7 अप्रैल 2024 को कबीरधाम जिले में हुआ था ये, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स, इसके रचनाकार कौन है? ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स जो हैं, इसके रचनाकार जो हैं अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा हैं। ठीक है, ये जो ट्रेजरर ऑफ पिगी बैंक्स है ये विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उनको क्या दिया गया था? हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान 72 सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। 2023 में उनको अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उनकी उपलब्धि के लिए पेन या नाबोकोव पुरस्कार दिया गया था। और 1998 में उनकी जो रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? राजनांदगांव को किया गया है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे प्रदेश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान संचालित है, जो किसके लिए है? बच्चों में नशे की आदत को रोकने के लिए। और इसी अभियान के तहत राजनांदगांव में इसके शानदार संचालन के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको क्या किया है? सम्मानित किया है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जल शक्ति का संचालन प्रदेश में किस जिले में किया जा रहा है? तो जल शक्ति से लोगों को लगेगा कि कुछ अलग ही जैसे योजना होती है उसका है, लेकिन ये एंटी नक्सल अभियान है। ठीक है, नक्सलियों को सफाया करने के लिए उनके लिए अभियान है। नारायणपुर बीजापुर जिले की सीमा में चलाया जा रहा था ये ऑपरेशन जल शक्ति अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस विभूति को संगीत नाटक अकादमी 2022 के लिए पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार उनको जो दिया गया है वो कब के लिए दिया गया है? 2022 के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? पूनम तिवारी जी को दिया गया है। ठीक है, ये लोग संगीत के क्षेत्र में इनको मिला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।